हारिस रऊफ जो डिस्ट्रॉय करने वाला एक्शन दे रहे थे, उस जगह पर अर्शदीप सिंह ने ये किया। तो भाई इस चीज का भी उनको बहुत अच्छे से रिप्लाई मिल गया। यूं करके वो कर रहा था, उसको जो है यकीन करो आईसीसी ने एक्शन ले लिया और आईसीसी ने मैच में कोई कोड ऑफ कंडक्ट उसके तहत हारिस रऊफ की 50% मैच फी काट ली है। हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर धो लेगी। अब राफेल गिरे ये एक कहानी है, ना हमने देखा ना कुछ। मोटिवेशनल स्पीकर हायर किए जा रहे हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर बेचारा डीमोटिवेट होगा। मैं सुना वो बेचारा अपनी फीस मांग रहा है। इतनी मुश्किल से विराट कोहली और रोहित शर्मा से हमारी जान छूटी थी, क्या छोड़ा हमारे ऊपर ये अभिषेक शर्मा नाम का जानवर। ये क्या है, ये क्या बच्चा है ये? मतलब जरूरी था कि मतलब एक और राक्षस हमारे ऊपर छोड़ दो। 5 स्टार 7 स्टार होटल में खाना वाना अच्छा मिल जाए, बेइज्जती का क्या है? बेइज्जती तो 2-2.5 घंटे होती है ग्राउंड पे, लेकिन भरपेट खाना खाया हुआ आदमी को पूरी रात के लिए सोने में मददगार होता है भाई लोग। मैं तो कहता हूँ कि 2-3 साल इंडिया से मैच ही ना खेलें, ये हल नहीं हो सकता। अगर हम मैच आए आपके 2 नंबर ओंजी ले लो। मेरे ख्याल में या तो ये कर दें, या मैं तो कहता हूँ कि कुछ लड़के फायरिंग ही कर दें ना इधर, मैच ही खत्म करो। अच्छा, क्योंकि कंफर्म है हम हारेंगे। नमस्कार दोस्तों, कल आप सबने देखा हारिस रऊफ किस तरह से राफेल को उड़ते हुए और नीचे गिरते हुए इशारा करते हुए इंडियंस फैन को चिढ़ा रहे थे। इसी तरह से दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम सबसे मिस हो गया, और वो ये है कि अर्शदीप सिंह ने मुंहतोड़ जवाब दी है हारिस रऊफ को, जहां पर उन्होंने एक प्लेन उड़ते हुए इशारा किया, उसके बाद उस प्लेन को घुमा करके ऐसा इशारा किया जिस पर पूरे पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। दरअसल दोस्तों अर्शदीप सिंह ने हाथ से इशारा करते हुए हारिस रऊफ को बताया कि हारिस रऊफ को राफेल को अपने पिछवाड़े में ले ले। एक तरफ जहां दोस्तों पूरी दुनिया भर में हारिस रऊफ की बेइज्जती हो रही है और गालियां दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आईसीसी ने भी एक बड़ा कदम उठाया है हारिस रऊफ के खिलाफ, जहां पर हारिस रऊफ पर 50% मैच फीस का फाइन लगाया गया है। ऐसे ही ये भिखारी पाकिस्तानी दाने दाने का मोहताज है और अनाज खत्म हो जाए तो इन्हें पत्थर चबानी पड़ती है, और इसी पर अब आईसीसी ने उनके आटे में पानी की बरसात कर दी है। इंडिया ने वो हारिस रऊफ की उस शुगलगंदी के ऊपर जो वो कर रहा था, यूं करके यूं करके वो कर रहा था, उसको जो है यकीन करो आईसीसी ने एक्शन ले लिया और आईसीसी ने मैच में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है, पता नहीं क्या लहसुन अदरक होता है, उसके तहत हारिस रऊफ की 50% मैच फी काट ली है। अब देखो ये मामला कोई छोटा नहीं, और इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तब गया है कि भाई हमने कंप्लेन की कि अपने मैच रेफरी को समझाओ, इसको सूर्या भाई को समझाओ, सूर्या भाई बैठकर जो है यहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो ये हरकतें कर रहे हैं, तो हमारी कंप्लेन को हमारे मुंह पे मार दिया गया और इंडिया की कंप्लेन को आपने एक दिन के अंदर फैसला करके सुनवा दी कि भैया हारिस रऊफ की 50% मैच 50 काटो, और अभिषेक शर्मा की भी मैच फीस कटी है, ये भी आपको बताऊं 5% नहीं काटते भाई। फिर वजह क्या है? ये पाकिस्तान का तुमने पूरा का पूरा, वो बेचारे को मिलता ही बहुत कम है, तुमने पूरा जड़ से उखाड़ के रख दिया। 50% आधी सैलरी उसकी कट गई, ऊपर से तुम अभिषेक शर्मा का 5% काट के हमको कह रहे हो देखो तुम्हारे साथ भी इंसाफ हुआ है, सबको मिलेगा इंसाफ। इंडियन टीम ने मैच जीता, पहला मैच जब जीता, अपनी आर्मी को अपनी जीत समर्पित की, अपने लोगों को अपनी जीत समर्पित की, पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की तारीफ की, हिंदुस्तान की ताली बजाई। हालांकि पाकिस्तान को वो चीज पसंद नहीं आई, विच इज इलॉजिकल, क्योंकि पाकिस्तान का उसमें लेना देना ही नहीं है भाई। वो जीता है मैच, उसकी मर्जी है, वो अपनी आर्मी को दे, वो अपने लोगों को दे, या फिर वो जाके जो मर्जी करे, उसकी जीत है ना, क्योंकि वो मैच जीता है। मैच जीता उसका पूरा पॉइंट बनता है कि वो जिसको मर्जी डेडिकेट करे, जो मर्जी जाके करे। मेरा इसमें क्लियर थॉट है, मुझे इसमें कोई जलन या कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि भाई हारिस रऊफ ने वो अपने सूर्या भाई ने जो है गलत कर दिया, उसको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये कंप्लेन की, तो आईसीसी आगे से बोलता है भाई एक दफा मुझे दिखा दो कि हारिस रऊफ ने पाकिस्तान का नाम लिया हो। उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला, उसने टेररिस्ट के अगेंस्ट जो है ना सब कुछ बोला है। और ये जो टेररिस्ट है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में और इंडिया दोनों मुल्कों में जो है ना ऐसी की तैसी करते हैं, इसलिए इन दोनों के खिलाफ बोलना भी जरूरी था, और जो एक्शन हुआ इंडिया का वो भी इनके खिलाफ बिल्कुल ठीक था। अब आप खिलाड़ी बन के उधर गए या जंग करने गए? अगर आपको जंग करने का शौक है तो आर्मी की वर्दी पहन लो, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ, वजीरिस्तान में जाओ, उधर खड़े हो जाओ, हमारी हिफाजत करो। जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द आए हैं राव के, उनके पास जाओ और उनको गिराओ, हम मानेंगे। हमने कल रात को कसम से, अभी भी मेरा गला दर्द कर रहा, हम जब बैटिंग कर रहे थे हमने सोचा पाकिस्तान जीत जाएगा। ऐसा दुर्घट बनाए, कभी पाकिस्तान की टीम का ऐसा हालत नहीं था। ये खामखा खुद को वायरल करने के लिए और
लोगों की नजरों में आने के लिए इस तरह की नीच हरकत करते हैं। ये बिल्कुल घटिया हरकत है। हारिस रऊफ बिल्कुल घटिया हरकत करता है और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर धो लेगी। अब राफेल गिरे ये एक कहानी है, ना हमने देखा ना कुछ, ना किसी बंदे ने देखा। अब हमारी आर्मी कह रही गिराया, चलो जो भी है, लेकिन क्रिकेट के हद तक तो नहीं आना चाहिए। ये जंग सियासत की जंग है या आर्मी की जंग है? हम अपनी आर्मी को टैक्स दे रहे हैं पैसे। इमरान खान ने और भी बात कही है कि आप सिर्फ ओपनिंग बैटिंग से मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर अगर ओपनिंग बैटिंग करने आ जाएंगे तो बात इससे बनेगी नहीं, आपको इसमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। तो सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी इमरान खान ने बताया। सपोर्ट सिस्टम क्या है कि अंपायर जो होने चाहिए वो होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा। जो वहां का चुनाव आयोग है, वहां के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो, और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा, ये दोनों आए। जब ये दोनों एम्पायरिंग करेंगे, मतलब मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर ओपनिंग करें, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस काजी फैज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा एम्पायरिंग करें, और थर्ड एम्पायर भी बताया इमरान खान ने कि किसे रखना चाहिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को, कि इन लोगों को आप उतारिए, तभी आप भारत से मैच जीत पाएंगे। और इमरान ने यह बात सिर्फ क्रिकेट मैच के लिए नहीं की है, इनका इशारा ओवरऑल भी था कि हर तरफ तुम्हारे लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ जीत गए जीत गए जीत गए, ऐसा नहीं होता। इतनी डीठ और इतनी कमीनी टीम मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आप इंडिया से 14 को भी हारे हो, आप इंडिया से 21 को भी हारे हो, लेकिन आपकी वो ईगो नहीं अभी तक गई, आपका वो एटीट्यूड अभी तक नहीं खत्म हुआ कि हम फाइनल में देखेंगे इंडिया को। और भाई फाइनल से पहले आपके 2 मैच हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ, वो तो जीत लो पहले। मतलब श्रीलंका और बांग्लादेश वाला मैच नहीं जीतना, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें बोल देनी है। वो उधर आपका हारिस रऊफ टेपिया वो फजूल किस्म की सेलिब्रेशन कर रहा था। मैंने वसीम अकरम के मुंह से सुना, वो वसीम अकरम बैठ के कह लगे यार अननेसेसरी ये सेलिब्रेशन थी, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। ये चीजें बेटा जब तब अच्छी लगती है जब आप मैच जीतते हो। अगर आप मैच जीत जाते ना तो साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ फिर समझ आती थी कि यार कुछ कर रहे हैं। और भाई आप मैच हार गए हो, आपकी जलालत वाली बेइज्जती हुई है। इंडिया में लोग आपकी तस्वीरों को जला रहे हैं, आपको गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके इंडियन फैंस गालियां निकाल रहे हैं। आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके डिठाई कितना बैठ गए हो, और आप बैठ के ये बातें कर रहे हो कि जी मेरा सेलिब्रेशन स्टाइल है, मुझे जिस तरह अच्छा लगेगा मैं उसी तरह करूंगा।